देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी एक। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। एक कैसे दूंगी जेठानी जी को कि उनको बुरा न लगे। अरे देवरानी जी, वो हल्दी का डब्बा कहाँ रख दी है? जेठानी जी, मुझे आपसे। हाँ बोलो देवरानी जी, क्या हुआ? ओ दीदी, ये साड़ी माँ ने आपके लिए दिया है। क्या? ये साड़ी मम्मी ने मेरे लिए दिया है? हाँ दीदी, पर कोई बात नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी ना? मैं माँ से पहले ही बोल रही थी कि जेठानी जी बड़े घर की हैं, उनको ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये क्या बोल रही हैं देवरानी जी आप? ये साड़ी तो मुझ पे खूब जचेगी। और वैसे भी गर्मी में सब साड़ी पहन पहन के मैं बोर हो चुकी हूँ। अब मैं यही साड़ी पहनूंगी कल से। और वैसे भी ये पीली कलर की साड़ी मुझ पे खूब जचेगी। हाँ, आप पे येलो कलर की साड़ी बहुत जचेगी। अम्मा, हम एक गाना सुनाते हैं, पर बुरा ना मानियो। ठीक है बहुरिया, सुनाओ, वैसे तुम बहुत अच्छा गावती हो। सासू लड़ूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, जैसे 2 टमाटर लाल मेरे सासू जी के गाल। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी, आज राजमा चावल बना दो। राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमे को भिगोना पड़ता है, कुछ नहीं पता इस लड़की को तो। बहू तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। अरे मुझे तो कड़ी बनाना ही नहीं आती है, अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगा कर पूछती हूँ। बेटा मेरा फोन होगा, फ्रिज पर ला कर दे दे। हेलो माँ, मैं कड़ी कैसे बनाऊं? पहले तो तू दही को बेसन में मिला दे। अच्छा ठीक है माँ। मम्मी, भाभी को कड़ी बनाते नहीं आती है, वो फोन लगाकर अपनी माँ से पूछ रही है। तू बैठ, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी, आई। हाँ माँ जी बोलिए। तू किससे बात कर रही थी फोन पे? हाँ बताओ, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? माँ जी, वो मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था। बहू, तूने अपनी माँ को फोन करके क्यों परेशान करा? मुझसे कह देती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, मैं तुम दोनों को कड़ी बनाना सिखाती हूँ। पर मम्मी मैं क्यों? चुगली लगाने में तो तू एक नंबर है। शादी के बाद तू भी मुझसे फोन लगा कर पूछेगी। चल अब। क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, कभी कभी टेंशन में रहना चाहिए। मम्मी जी, आज हमार तबीयत खराब हो गई बा, तनी आज रउए लोग ही खाना बना दी ना। जा खाना की चिंता मत करो, हमनी के बना लेम सन। जा तू आराम करो। अरे बबुआ के फोन। हेलो, हाँ बबुआ, रेस्टोरेंट जाए बा तो 4 आदमी ना जा पाएम सन, 3 आदमी जाई तो हमरा के तो तबीयत खराब बा। मम्मी जी, सुबह जौन दवाइया खइले रहनी हनु, लागता अब असर करता, अब तनी हमरा ठीक लागता, हमो चल तनी। माँ जी, मेरी माँ का फोन आया हुआ था, मैं पिछले 3 साल से मायके नहीं गई हूँ। क्या मैं इस गर्मी के छुट्टी में अपने माँ से मिलने चली जाऊँ? फिर शुरू हो गई मायके मायके। क्या तेरा यहाँ घर परिवार नहीं है? मुझसे अब ये काम काज नहीं होते हैं। जब इतना ही मायके जाने का शौक था तो शादी ही क्यों की? पड़ी रही थी वहीं। माँ प्रणाम। अरे हिमाक्षी बेटा, दीदी ये लीजिए पानी। बेटा, इतने दिनों के बाद आ रही हो, अपने इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती?
क्या करूँ माँ, मेरी सास आने नहीं देती है। कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा। ये बहू के आने के बाद सास लोग को पता नहीं क्या हो जाता है। अरे 10 दिन काम काज देख लेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। माँ एक बात बताओ, भाभी को भी तो मायके गए काफी दिन हो गए, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती हो? एक सास की नजर से नहीं बल्कि एक माँ की नजर से देखो, वो भी तो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़कर आपके पास। माँ जी। हाँ बोरिया। माँ जी मैं क्या कह रही थी, मेरा 9वां महीना चल रहा है, ऐसी हालत में मुझसे घर का काम नहीं हो रहा है, तो क्या आप नौकरानी लगवा देंगी? कोई जरूरत नहीं है नौकरानी बुलाने की। क्यों, तू दुनिया की पहली औरत है क्या जो माँ बनने वाली है? मैंने भी 2 बच्चे जन्मे हैं, वो भी घर का सारा काम अकेले करती थी। कोई जरूरत नहीं है नौकरानी रखने की, तू भी घर का सारा काम अकेले कर। ठीक है माँ जी। बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे ये पता है प्रेगनेंसी का दर्द। मैंने ना पहले ही नौकरानी बुलवा ली है, तू बस आराम कर। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। क्या आपकी सास भी इतनी प्यारी है जो आपका माँ जैसा ख्याल रखती है? तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर। ए मम्मी जी, अरे ननद जी आवत नहीं। बबुआ दीदिया आवतिया, जो जल्दी नर नाश्ता के जुगाड़ लेके आओ बाजार से। ए बबुआ गुलाब जामुन जरूर ले आइए, छोटका बबुआ के पसंद बा गुलाब जामुन, स्प्राइट, माजा, जितना नाश्ता वाला चीज बस सब लेके आओ जाके बाजार से। आप शाम के खाना खातिर चिकन लेके आओ। चिकन हाँ। कि मटन ले ले हैं? हाँ उहे ले ली, हाँ ठीक नु। अच्छा, ठीक। जा बाबू जा जल्दी। लेकिन ये बबुआ बबली तो एसी में रहे रे, अपना घर तो एसी नहीं के। जा आज एसीओ कीनो जा। किली होगी? हाँ एसी मैं ले लो, एसी? हमारे एटीएम ले लो जा। निकाल ठीक है, के मैं बबली ठीक बा। आओ जा जा जा। वाह, अब तो घर में एसी की हवा मिली। हा। ए मम्मी जी, पहले हमार बतिया तो सुन ली। बोला ए मम्मी जी, हमार ननद ना राउर ननद जी आवत रही। रह दे बबू रह दे। पागल का बिस्कुट बा। आयो रे माँ। तुम्हारी सास कहाँ है? मम्मी जी किचन में खाना बना रही हैं। मम्मी जी आपकी सहेली आई हुई है। अरे उर्मिला तू कैसी है? अरे वसुधा तू खाना बना रही है? आंटी जी और बताइए, चाय लेंगे या फिर कुछ ठंडा? बहू मुझे सर्दी हो रखी है, तो जा चाय बना के ले आ। मम्मी जी जाइए, मस्त अदरक डाल करके 2 कप चाय